अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी के फेमस विक्टोरियन नॉवल टेस्ट ऑफ टियरबर्वेल्स के मेजर थीम्स। ये नॉवल 1891 में पब्लिश किया गया। नॉवल विक्टोरियन सोसाइटी की मोरालिटी, सोशल इनइक्वालिटी और ह्यूमन डेस्टिनी पर एक पावरफुल क्रिटिसिज्म है और टेस की ट्रेजिक लाइफ के ज़रिए हार्डी ये दिखाता है कि सोसाइटी और फेट किस तरह से एक इंडिविजुअल की लाइफ को शेप करते हुए नज़र आते हैं। तो वेरी फर्स्ट थीम इज़ फेट एंड डिटर्मिनिज्म। नॉवल का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है ये। हार्डी के नज़दीक इंसान अक्सर उन फोर्सेस के सामने हेल्पलेस होता है जो उसको कंट्रोल से बाहर होती हैं। टेस की लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो सिर्फ चांस या कोइंसिडेंस लगते हैं, लेकिन वो उसकी पूरी डेस्टिनी को चेंज कर देते हैं। सबसे पहले उसका जो फादर है, उसको पता चलता है कि वो एंशियंट डियरबरविल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर फैमिली का हॉर्स प्रिंस मर जाता है एक एक्सीडेंट में, और इस लॉस की वजह से टेस को वेल्दी डियरबरविल्स के पास जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात एक एलेक नाम से बंदे से होती है। यही मुलाकात इसकी ट्रेजिडी की शुरुआत बन जाती है। अगर प्रिंस ना मरता तो टेस कभी भी ट्रेंट्रिज ना जाती और उसकी ज़िंदगी टोटली डिफरेंट होती। यहाँ पे आप लोग एक कोट ऐड कर सकते हो, द प्रेसिडेंट ऑफ द इमोर्टल्स हैड एंडेड हिज स्पोर्ट विद टेस। ये नोवेल का बेसिकली लास्ट सेंटेंस है और इम्प्लाई ये करता है कि कोई सुपीरियर फोर्स टेस की लाइफ के साथ खेलती रही और आखिर उसे डिस्ट्रॉय कर ही दिया। सेकेंड थीम इज सोशल क्लास एंड क्लास इनइक्वालिटी। हार्डी विक्टोरियन इंग्लैंड के रिजिड क्लास सिस्टम को एक्सपोज करता है। डर्बीफील्ड फैमिली नोबल एंसेस्ट्री रखने के बावजूद पुअर लेबरर्स है। उनका हिस्टोरिकल स्टेटस उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करता। हार्डी यही तो शो करवाता है वेल्थ हेरिटेज से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन लोगों की नज़रों में, जबकि जो गरीब लोग हैं वो हमेशा वल्नरेबल रहते हैं। अपर क्लास लोअर क्लास को हमेशा एक्सप्लॉइट करती हुई नजर आती है। बेसिकली एलेक अपनी वेल्थ और सोशल पोजीशन का यूज करके टेस पर पावर एक्सरसाइज करता है। टेस फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, इसलिए उसके पास रेजिस्टेंस के लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे आप लोग ये कोट ऐड कर सकते हो, पुअर वांटेड नेम माय बोसम एज अ बेड शेल लॉज थी। इस कोट से रेपुटेशन और सोशल स्टेटस की इम्पोर्टेंस रिफ्लेक्ट होती है। थर्ड थीम इज सेक्सुअल डबल स्टैंडर्ड्स। हार्डी विक्टोरियन सोसाइटी के सेक्सुअल डबल स्टैंडर्ड्स पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करता है, जिसमें मेल सोसाइटी की मिस्टेक्स को फॉरगिव कर दिया जाता है, लेकिन फीमेल्स को हार्शली जज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर एक्शंस। जैसे कि एंजल क्लेयर खुद कन्फेस करता है कि उसकी मैरिज से पहले रिलेशनशिप था उसका, लेकिन टेस उसने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन जब टेस अपनी पास्ट स्टोरी उसको बताती है तो एंजल उसको रिजेक्ट कर देता है। ये विक्टोरियन हाइपोक्रेसी को एक्सपोज करता हुआ नजर आता है और एंजल का पास्ट ओवरलुक कर दिया जाता है, जबकि टेस की विक्टिमाइजेशन उसकी रेपुटेशन पर परमानेंट दब्बा बन जाती है। यहाँ पे आप लोग ये कोट ऐड कर सकते हो, forgiveness doesn't apply to the case you were the one person and now you are another। ये लाइन क्लियरली अनइक्वल स्टैंडर्ड्स को शो करती है। फोर्थ थीम इज द इनजस्टिस ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी। हार्डी विक्टोरियन मॉरल वैल्यूज को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। सोसाइटी टेस को फॉलन वुमेन समझती है, जबकि एलेक को कंपैरेटिवली ज्यादा लीनियंट ट्रीटमेंट मिलती है। क्यों? हार्डी रिपीटेडली यही तो आर्ग्यू करता हुआ नजर आता है कि टेस मॉरली प्योर है डिस्पाइट सोशल कंडेमिनेशन। नॉवल का सबटाइटल है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड। ये सबटाइटल उस टाइम बहुत कंट्रोवर्शियल था बेसिकली, क्योंकि रीडर्स बिलीव करते थे कि टेस प्योर नहीं हो सकती, लेकिन हार्डी का व्यू पॉइंट डिफरेंट था। टेस अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस भी करती है, ऑनेस्ट और लॉयल भी रहती है, फिर भी सोसाइटी उसे इमोरल करार दे देती है। यहाँ पे आप लोग ये कोट ऐड कर सकते हो, शी वॉज मोर सिन्ड अगेंस्ट देन सिनिंग।
ये स्टेटमेंट हाइडी की टेस्ट के बारे में ओपिनियन को समराइज करता हुआ नजर आता है। फिफ्थ वन इज आइडेंटिटी एंड द सर्च फॉर सेल्फ। ही नोवेल के थ्रू आउट टेस्ट अपनी ट्रू आइडेंटिटी को समझने की स्ट्रगल करती रहती है। सोसाइटी उस पर डिफरेंट लेबल इम्पोज करती है, डॉटर का, पीजेंट का, फॉलन वुमेन का, वाइफ का, क्रिमिनल का, लेकिन इन लेबल्स में से कोई भी उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। हाइडी आइडेंटिटी को कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल कंसेप्ट के तौर पर प्रेजेंट करता है। एंजल के रिजेक्शन के बाद टेस अपनी वर्थ पर डाउट करना शुरू कर देती है। वो सोसाइटी की जजमेंट्स को इंटरनलाइज करती है, लेकिन फिर भी डिग्निटी और करेज मेंटेन करती है। तो यहाँ पे आप लोग ये कोट ऐड कर सकते हो, आई एम ओनली अपीजेंट बाय पोजीशन नॉट बाय नेचर। ये सोशल आइडेंटिटी और पर्सनल आइडेंटिटी की कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ओके गाइज, लास्ट में से सब्सक्राइब कर देना। ओके, और लाइक करना अगर आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो ये सब कुछ। और बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।